हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में दो प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की है, इनकी बात करेंगे। तो ये योजनाएं हैं, पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना तथा दूसरी योजना है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन। ये दोनों योजनाएं अक्टूबर 2025 में शुरुआत की गई हैं। तो इनमें से हम मुख्य रूप से बात करेंगे दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, क्योंकि भारत अपनी खपत का दलहन में 15 से 20% बाहर से आयात करता है। तो इस सब को देखते हुए प्रधानमंत्री साहब ने कुछ नई उद्घोषणाएं की हैं दलहन के लिए, और प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना जो कि नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना की। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, इसके अंतर्गत ये दोनों योजनाएं जो हैं, दोनों का समय काल 6 वर्ष का है, जो कि 2025-26 से, क्योंकि इसमें बजट काल लिया जाता है 2025-26 से ये 2030-31 तक जाएंगी। दोनों योजनाएं 6 वर्ष की समयावधि के लिए हैं, जो कि 2025-26 से दोनों योजनाएं, मतलब कि धन धान कृषि योजना तथा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, तो बात करते हैं कवरेज। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री धन धान योजना की करते हैं, दलहन की बाद में करेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में जो कवरेज है 100 जिलों का किया जाएगा। ऐसे 100 जिले जहाँ पर उत्पादकता हैं, कृषि जिले, लेकिन वहाँ पर उत्पादकता कम होती है, विशेष रूप से उन जिलों को चयनित किया जाएगा और प्रत्येक राज्य में एक जिला अवश्य होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, और परिवे इसमें क्या है कि खर्च कितना किया जाएगा। इस पर जो खर्च करने की बात है वो 24,000 करोड़, लगभग एक युद्ध पोत में बनने में जितना खर्च आता है, 24,000 करोड़ की धनराशि इसमें इन्वेस्ट की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा खर्च की जाएगी। ठीक है, अब फिर इसके बाद में आता है कि यह पहल किन जिलों के लिए है। वही है कि जहाँ पर कृषि संबद्ध जिले हैं और कम उत्पादकता होती है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम वहाँ पर लागू किया जाएगा। और ये नीति आयोग का जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देगा। उद्देश्य क्या है कि किन किन चीज़ों के लिए ये होगा, ये है कि किसानों की आय में वृद्धि होगी, उत्पादकता बढ़ेगी तथा वहाँ पर नए नए बीजों की पहुँच बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को ये बढ़ावा देगा। अब मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये उनकी दूसरी पहल है जो कि शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत भी अक्टूबर 2025 में ही हुई है। और क्या है कि ये भी 6 वर्ष तक चलेगा। 6 वर्ष में कब से कब तक? 6 वर्ष में ये चलेगा 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक चलेगा। ठीक है, ये मिशन। तो इसमें जो वो है, लक्ष्य क्या-क्या रखे गए हैं कि घरेलू उत्पादकता को बढ़ाना है दलहन में। क्या-क्या लक्ष्य हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में? कि घरेलू उत्पादकता को बढ़ाना है और आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि हम लोग विदेशी आयात, मैंने पहले भी बताया कि हम लोग दलहन का 15 से 20% विदेश से आयात करते हैं। तो इसको हमें आत्मनिर्भर बनना है, इस चीज़ के लिए पहल शुरू की गई है, मिशन शुरू किया गया है। अब इसमें वित्तीय खर्च कितना रखा गया है? इसमें 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें फोकस फर्स मतलब कि किन फसलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसमें तुर, जिसे हम अरहर कहते हैं, अरहर पर, और उड़द, मसूर, ये 3 फसलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। फोकस फसलें हैं। और लक्ष्य क्या है इसके? लक्ष्य जो है, लक्ष्य की बात हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहली बात हम लक्ष्य की कर लेते हैं कि लक्ष्य में हम लोगों का लक्ष्य है कि 300, ये जो भूमि है अभी हमारी, ये है वर्तमान में 260 से 280 लाख हेक्टेयर, इतने पर कृषि की जाती है। तो इसे बढ़ा करके हमें जो लक्ष्य ले जाना है 310 लाख हेक्टेयर भूमि ले जाना है। और ये कैसे करना है कि जहाँ पर हम लोग धान उगाते हैं उस धान भूमि को कम करके, क्योंकि धान उत्पादन में भारत सरप्लस है, तो इसे कम करना है, प्लस हमें दलहन को बढ़ाना है। और दूसरी बात, जो भूमि हमारी बंजर पड़ी है उससे उपयोग करना है और वहाँ पर दलहन का उत्पादन करना है। इस प्रकार गवर्नमेंट ने कहा है कि इन सब चीज़ों को मिला करके हम अपनी जो भूमि होगी उसको बढ़ा लेंगे, और ये भूमि से जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को हम बढ़ा करके 350 लाख टन तक पहुंचा देंगे 2030 तक, 30-31 तक का ये उत्पादन का जो लक्ष्य है 350 लाख टन का हो जाएगा। और इससे जो होगा लगभग 2 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा तथा उनकी आय में वृद्धि होगी।
इन सब चीज़ों की बात की गई है इसमें। और इसमें बात की गई है कि मुख्य विशेषताएं इस चीज़ की क्या हैं। मुख्य विशेषताएं ये हैं कि बीज उत्पादन एवं वितरण, क्योंकि अभी जो हम लोग बीज यूज करते हैं तो उसमें प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है। तो इसमें बोला गया है कि हम लोग अच्छे बीजों का उत्पादन, मतलब कि कुछ हाइब्रिड बीज हम लोग डेवलप करेंगे, IT एंड डेवलपमेंट पर खर्च करके कुछ अच्छे बीज डेवलप करेंगे तथा नई बीज बीज डेवलप करके उनको हम किसानों को वितरित करेंगे। और लगभग 88 लाख मुफ्त बीज की किट बांटी जाएंगी और ये केंद्र सरकार के द्वारा बांटी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार काम करेगी इस क्षेत्र में, 5 वर्ष तक राज्य सरकारें इस क्षेत्र में किसानों के लिए वो जो उत्पादन होगा तो वो 4 वर्ष तक MSP की दर पर ही राज्य सरकारें उनका पूरा मतलब कि पूरा खरीदारी कर लेंगी, क्योंकि वो जो बीज उत्पादन होगा वह एक बीज के तरीके काम करेगी। वो जो उनकी फसल उत्पादन होगा और वो सभी किसानों को वितरित किया जाएगा। ठीक है। और इन सब चीज़ों की निगरानी जो करेगी उनको निगरानी के लिए ICR को नियुक्त किया गया है। ये गवर्नमेंटेड संस्था होती हैं। इन सभी चीज़ों की निगरानी के लिए ICR को नियुक्त किया गया है और ये जो निगरानी होगी बीज का प्रमाणीकरण जो होगा साथी पोर्टल पर होगा, ऐसा भी कहा गया है। साथी पोर्टल में इन चीज़ों की निगरानी होगी तथा राज्य स्तरीय 5 वर्षीय बीज उत्पादन योजनाएं भी शुरू की जाएंगी, ऐसा भी कहा गया है। क्षेत्र विस्तार में विविधीकरण, वही मैंने बताया कि अंतर फसलीय खेती तथा फसल चक्रण को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। अंतर फसलीय खेती तथा फसल चक्रण को बढ़ावा जाएगा, क्योंकि दलहन खेती जहाँ पर हो जाती है ना, जिस भूमि पे, वहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तथा फसलों को नाइट्रोजन मिल जाती है, जमीन को। तो नाइट्रोजन मिलने से खेती अच्छी होती है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ संस्थाएं नियुक्त की गई हैं जो इस पर काम करेंगी। एक है NAFED, जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, और दूसरी है NCCF, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड। ये दोनों जो महासंघ हैं, ये दोनों जो सहकारी संस्थाएं हैं, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा ये अच्छे तरीके से इनका मतलब कि लागू किया जाएगा तथा इनकी देखरेख की जाएगी। ठीक है। तो अब बात आती है कि इसमें क्षेत्र विस्तार और विविधीकरण कैसे होगा। मतलब ये क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपना करके विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुसार कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। कटाई फसल पश्चात अवसंरचना, मतलब कि कटाई फसल के पश्चात इसमें 1000 प्रसंस्करण इकाइयों का विकास किया जाएगा, जिससे प्रसंस्करण पैकेजिंग के लिए 25 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मतलब कि जो खेती होगी, अगर आप उसको पैकेजिंग करके बेचना चाहते हैं तो उसके लिए 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि उधर तो मैंने बता दिया खरीद एवं मूल्य स्थिरता पर कि 100% जो उत्पादन होगा उसको गवर्नमेंट 4 साल तक पूरी तरीके से MSP की दर पर खरीद लेगी। ठीक है। तो फिर इसके बाद और क्या है, बहुस्थानीय परीक्षण के माध्यम से प्रमुख उत्पादक राज्यों में MP, राजस्थान और महाराष्ट्र में नई किस्में विकसित की जाएंगी। इन राज्यों में नई किस्में विकसित कर वहाँ पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। पहले ये मुख्य राज्य रखे गए हैं कि हम लोग यहाँ पर पहले ट्रायल स्टार्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर नए बीजों का उत्पादन शुरू करेंगे। ठीक है। और निर्धारित लक्ष्य तो मैंने बता दिया है कि वही कि कितने लाख हेक्टेयर से कितने लाख कर लेंगे। ठीक है। अब करते हैं आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है क्यों आखिर। आयात निर्भरता, सबसे पहली बात, कुल जरूरत का हम लोग 15 से 20% आयात करते हैं, क्योंकि 2000 जो 24-25 की जो वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से 50,000 करोड़ का केवल हम लोगों ने दलहन का आयात किया है। और ये पता है रेशियो, ये हमारे उस मामले में क्या बोलते हैं, हाँ, तेल जो बाहर से आयात करते हैं, उस मामले में ये 80,000 करोड़ रुपए है प्रति वर्ष। 80,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, हम 80,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का हम लोग तेल आयात करते हैं बाहर से। ठीक है। और वहीं पर दलहन का मैंने कितना बताया, 50,000 करोड़। और ये दलहन कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, मुख्यतः हम लोग कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से और म्यांमार से हम लोग आयात करते हैं। ठीक है। अब बढ़ती मांग क्यों बढ़ रही है। मांग इसलिए बढ़ रही है कि आय में वृद्धि हो रही है, और आय में वृद्धि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, खाद्य पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ रही है। क्योंकि देखो, व्यक्ति कमाएगा तो अच्छा खाएगा। ठीक है। अब व्यक्ति की आय में लगातार वृद्धि हो रही है तो वो लोग भी मतलब कि उनकी खान पान में वृद्धि हो रही
रही है। अब उनके प्रतिदिन पहले दाल मिलती थी, नहीं भी मिलती थी तो चलता था, लेकिन अब उनके प्रतिदिन डेली रूटीन में शाम को 1 कटोरी दाल होनी अनिवार्य हो गई है। तो अब दाल उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, तो माँग भी बढ़ेगी, स्वाभाविक है। और प्रति व्यक्ति एक डेटा के अनुसार 1 ईयर में 15 से 18 किलोग्राम दाल कंज़्यूम करता है, प्रति वर्ष का डाटा है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा और पोषण पर। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है और शाकाहारियों के लिए विशेष स्रोत होता है, क्योंकि वो लोग अदर जगह से प्रोटीन का सोर्सेस नहीं वो ले पाते हैं, तो उनके लिए ये प्रोटीन का सोर्स दाल मुख्यतः होती हैं। ठीक है, किसानों की आय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष इफेक्ट पड़ेगा। आय में वृद्धि होगी, उनकी फसलें कम पानी वाली फसलें लाभदायक हैं। तो कम पानी वाली फसलें, सही बात है, उनके स्थान पर जहाँ पर हम लोग धान पान करते हैं, एक वो कहा जाता है ना, कहावत है, धान पान एंड केरा धान पान एंड केरा ई पानी के चेहरा। मतलब कि ये धान और पान और केरा, ये पानी के चेहरा, अर्थात इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों पानी बहुत अधिक लगता है। ठीक है, तो इन दालों में पानी भी कम लगता है। कहीं दालें तो ऐसी होती हैं कि बस केवल उनको मतलब कि एक बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये कहीं में दालों को पानी की आवश्यकता नहीं, बारिश हो गई उसी से हो जाती है वो खेती। ठीक है, तो अब ये उनकी किसानों की आय पर बात हो गई। ठीक है, अब पर्यावरणीय रणनीतियाँ क्या रहेंगी, चावल पर्यावरणीय इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि चावल गेहूँ एकाधिकार में मृदा क्षरण हो रहा है। सही बात है, चावल में इतना मतलब कि पानी का रिसोर्सेज कर रहे हैं कि वो पानी वाटर लेवल जहाँ पर है ना, जहाँ पर चावल खेती हो रही है, वाटर लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है धीरे धीरे। तो ये इस पर बात हो गई। चावल गेहूं के अधिकार में मृदा क्षरण हो रहा है, जबकि दलहन विविधीकरण में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। सही बात है, दलहन में उर्वरता और भी कारणों से बढ़ती है, क्योंकि उसमें एक उनकी जड़ों में एक वो पाया जाता है, क्या बोलते हैं, कीटाणु है या कुछ ऐसा, राइजोबियम नाम का एक कीटाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन की उनकी जड़ों में उत्पादकता करके मतलब कि नाइट्रोजन को बढ़ाता है मृदा में। तो ये बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की बाहर से यूरिया और डीएपी वगैरह कम डालनी पड़ेगी, तो हमारे लिए विशेषकर लाभप्रद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम। युद्ध, महामारी एवं जलवायु परिवर्तन सुरक्षा के लिए घरेलू उत्पादन जरूरी है। अब सही बात है कि यदि जैसे अभी हम लोग कनाडा अनाडा से आयात करते हैं और बाई चांस वो लोग हमारे बैन लगा देते हैं, तब क्या होगा कि हमें उत्पादकता पर ध्यान रखनी चाहिए ना। अब इतना बड़ा मात्रा हम 2-3 राष्ट्रों पर निर्भर हैं, बाई चांस हमारे पास युद्ध के कारण या किसी कारण से वो लोग लिमिटेशन लगाते हैं कि हम लोग नहीं सेल करेंगे अपने देश से बाहर, तो ये भारत के लिए खतरा हो जाएगा ना। या और भी कई राष्ट्र हैं, वहाँ से संपर्क करना चाहिए, कोई दूसरे देश, कोई नए सोर्सेज ढूंढने चाहिए सरकार को। ठीक है, और दूसरी फिर है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है, जो कृषि क्षेत्र में मजबूत बनाकर समग्र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये सब बातें हो गई। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, नहीं भी अच्छा लगा कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद।